सो गाइस, इंडिया में आपको Oppo A53 स्मार्टफोन जो है वो मिल जाता है 13,000 रुपये की कीमत में। और यहीं पे आपको Moto G9 जो स्मार्टफोन है वो मिल जाएगा 11,500 रुपये की कीमत में। मतलब इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में कहीं ना कहीं जो डिफरेंसेस है गाइस वो है 1,500 रुपये का। तो यहाँ पर देखते हैं कि Oppo का जो A53 है जो कि अभी लेटेस्ट आया है, या फिर Moto का G9 जो कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा लेटेस्ट आया है, जस्ट रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो यहाँ पर ये जो दोनों स्मार्टफोन है कहीं ना कहीं एक लेटेस्ट स्मार्टफोन है, और दोनों में जो कुछ कुछ चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा नई हैं जो कि अभी आपको लेटेस्ट स्मार्टफोन में देखने को धीरे धीरे जो मिल रही हैं, ये इन दोनों में से फर्स्ट आइटम है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, आज की वीडियो में हम लोग करेंगे इन दोनों स्मार्टफोन को पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि यहाँ पे मैं करूँगा डिटेल्ड कंपैरिजन Oppo A53 और Moto G9 के बीच में। और साथ ही साथ जो वीडियो के एंड में जो कंक्लूजन का पार्ट आएगा उसको बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि वो एक ऐसा पार्ट होता है डेडिकेटेड जहाँ पे आप लोग फाइनली डिसाइड कर सकते हो कि आपको Moto G9 की तरफ जाना है या फिर जाना है Oppo A53 की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग डिटेल में बात करते हैं और शुरुआत करते हैं डिस्प्ले के पार्ट से। और सबसे पहले बात करेंगे हम लोग Oppo के A53 की। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए इस स्मार्टफोन की, तो सबसे पहली बार जो डिस्प्ले है इस स्मार्टफोन में वो मिलेगा आपको 6.5 इंचेस की एक HD+ की डिस्प्ले। तो यानी कि जो रेजोल्यूशन है वो मिलती है आपको 720p की क्वालिटी के साथ में। एक IPS डिस्प्ले है, LCD स्क्रीन के साथ में आती है, एक 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में। और जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो आपको 89% से कहीं ज़्यादा देखने को मिल जाएगी इसी Oppo A53 में। अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ Moto के G9 से, तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो डिस्प्ले की जो साइज़ है वो कहीं ना कहीं जो है इक्वल है इन दोनों स्मार्टफोन की, जो कि है 6.5 इंचेस की एक डिस्प्ले के साथ में ये भी आता है। और इसकी अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो ये आता है एक मैक्स विजन HD+ IPS डिस्प्ले के साथ में। तो यहाँ पर खास बात यह है कि जो रेजोल्यूशन है ये भी 720p की ही है। और यहाँ पे जो आपको जो वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, स्क्रीन 20:9 का यहाँ पे आपको एक्सपेक्ट रेशियो देखने को मिल जाएगा। और ये कुछ ऐसा सीन है इसी Moto G9 का। तो अगर मैं डिफरेंसेस कंप्लीट करूँ इन दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले में, तो सबसे पहली बात जो डिस्प्ले की साइज है वो तो इक्वल है, इसमें ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। और साइज तो शायद यहाँ पे आपको डिस्प्ले की क्वालिटी भी जो है इक्वल देखने को मिल जाएगी Moto के G9 एंड यहाँ पे Oppo A53 में। बात रही यहाँ पे अगर कहीं ना कहीं स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको बेजल्स वगैरह का फर्क देखने को मिल सकता है, वरना यहाँ पे ज़्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं है इन्हीं दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले में। अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करता हूँ कैमरा कंपेरिजन में, तो सबसे पहली बात Oppo के A53 में आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का एक ट्रिपल रियर फेसिंग कैमरा सेटअप। थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। 13 मेगापिक्सल का यहाँ पे आपको मिलेगा एक प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मिलेगा आपको टेलीफोटो शूट लेंस, एंड 2 मेगापिक्सल का मिलेगा आपको डेप्थ सेंसिंग के लिए, यानी वाइड एंगल कैमरा नहीं है यहाँ पे। और सबसे पहली बात यहाँ पे जो सेल्फी कैमरा है वो मिलती है आपको 16 मेगापिक्सल की पंच होल फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा सेटअप के साथ में। और आपको पता है कि ये Realme 6i की तरह आपको कहाँ देखने को मिल जाएगी, तो ये मिलेगी आपको इंस्टॉल्ड इन डिस्प्ले टॉप लेफ्ट कॉर्नर में। तो ये कुछ ऐसा सीन है कैमरा के मामले में Oppo के A53 में। अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ Motorola के Moto G9 स्मार्टफोन से, तो यहाँ पर सबसे पहली बात आपको 48 मेगापिक्सल का एक ट्रिपल कैमरा मिलता है, जो कि आता है 48 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा के साथ में, 2 मेगापिक्सल का टेलीफोटो शूट लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का मिलेगा आपको डेप्थ सेंसिंग के लिए। दूसरी बात यहाँ पर जो है ये एक रेक्टेंगुलर शेप और कटआउट में देखने को मिल जाए, तो कि थोड़ा सा एक नया फील करवाता है। और साथ ही जो सेल्फी कैमरा है यहाँ पे जो आपको पता है एक वाटर ड्रॉप नॉच शेप में देखने को मिली थी, वो आपको मिलता है यहाँ पे 8 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा सेटअप के साथ में। तो दोनों की अगर मैं बात करूँ कैमरा कंपैरिजन की, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला मामला है। और कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि सबसे पहली बात ट्रिपल कैमरा सेटअप तो दोनों में ही है, दोनों स्मार्टफोन में। रियर साइड से बात करूँ सबसे पहले, तो इस मामले में जो वोट जाएगा वो जाएगा Moto G9 को, क्योंकि यहाँ पे आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है, सबसे मेन चीज़ ये है। दूसरी बात अगर मैं बात करूँ सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पर इस मामले में Moto G9 थोड़ा सा कम है एज़ कम्पेयर टू Oppo A53, क्योंकि वहाँ पर आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल की एक सेल्फी कैमरा। तो यहाँ पर सबसे पहले बात यहाँ पर मेन चीज़ आती है आपके चॉइस की। अगर आप एक सेल्फी लवर हो तो ऑब्वियसली आप बिना सोचे समझे जा सकते हो Oppo A53 की तरफ, इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो। और अगर आप लोग ओवरऑल कैमरा क्वालिटी अच्छी चाहते हो, जहाँ पे आपको रियर कैमरा भी अच्छा मिल जाए, सेल्फी कैमरा भी ठीक ठाक ही मिल जाए, मतलब ऐसे कैमरे की तरफ में किसी भी साइड से कुछ ज़्यादा कोई शिकायत ना रहे, तो मेरे हिसाब से आपको Moto G9 रिकमेंड करना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा हो सकता है आप लोगों के लिए। 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है, लेकिन मेन चीज़ है कि सेल्फी कैमरा जो है वो कहीं ना कहीं आपके प्रैक्टिकल्स जो हम फोटोज़ लेंगे उसके बेसिस पे आपको जज करना होगा, वरना मेगापिक्सल्स के अकॉर्डिंग सब कोई काम करता है। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको कैमरे के मामले में Moto G9 की तरफ चले आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ बैटरी कंपैरिजन की, तो Oppo के A53 में आपको मिलता है 5000 मिली एम्पियर की बैटरी कैपेसिटी, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है। एक 18 वाट का चार्जिंग अडेप्टर मिलेगा, जो कि आपको मिलेगा फास्ट USB टाइप से, कि यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी, जो कि आपके स्मार्टफोन को बहुत ही बूस्ट रफ्तार से चार्ज कर देगा। अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ Motorola के Moto G9 स्मार्टफोन के बैटरी कंपेरिजन से, तो यहाँ पे आपको मिलती है 5000 मिली एम्पियर की बैटरी कैपेसिटी, जो कि ऑब्वियसली बड़ी है, मैंने आपको बता रखा है पहले ही। 20 वाट के एक टर्बो फास्ट चार्जिंग अडेप्टर के साथ में, एंड USB टाइप से, कि यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी।
रहेगी। तो सबसे पहली बात, जो बैटरी कैपेसिटी है वो दोनों में इक्वल है, यानी कि जितना लंबा साथ आपका मोटो G9 निभाएगा उतना ही लंबा साथ आपका ओप्पो का A53 भी निभाएगा। 20 वॉट का यहाँ पे आपको मिलता है टर्बो फास्ट चार्जिंग अडेप्टर, जो बहुत अच्छी बात है। तो 18 वॉट का आपको उसमें भी देखने को मिलता है ओप्पो के A53 में। तो आई थिंक ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, हो सकता है थोड़ा सा टाइम कंप्लीट करने का थोड़ा सा हो, मतलब हो सकता है कि जितना टाइम आपका मोटोरोला G9 जितना ज़्यादा फास्ट चार्ज कर दे उसे थोड़ा सा कम टाइम ले ओप्पो का A53 18 एंड 20 वॉट में, शायद इतना डिफरेंस होना चाहिए। और USB टाइप सी तो है, तो दोनों स्मार्टफोन में कहीं ना कहीं जो है इक्वल आपको रफ्तार मिल जाएगी चार्ज करने की। तो मेरे हिसाब से बैटरी के जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ना वो कहीं ना कहीं इक्वल है इन दोनों स्मार्टफोन का। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ प्रोसेसर की, तो यहाँ पे ओप्पो के A53 में आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 460 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर। तो आपको पता है ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जो कि बना हुआ है 11 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ में। और साथ ही साथ जो यहाँ पे आपको GPU है वो देखने को मिल जाएगी Adreno 610 की। तो ये कुछ ऐसा सीन है ओप्पो के A53 में। आपको एक खास बात बताता हूँ, जो ये प्रोसेसर है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 460, ये भी एक लेटेस्ट प्रोसेसर है, इसी साल लॉन्च हुआ है 2020 में। तो ये एक फैक्ट है जो आपको पता चलनी चाहिए थी। अगर यहाँ पे मैं कंपेयर करता हूँ इसे मोटोरोला मोटो G9 के क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 के ऑक्टा कोर प्रोसेसर से, जो कि आती है 2 गीगाहर्ट्ज की प्राइमरी CPU प्राइमरी क्लॉक स्पीड के साथ में, जो कि CPU फ्रीक्वेंसी हम लोग कहते हैं। और खास बात ये है कि जो इसकी जो फैब्रिकेशन प्रोसेस है ये भी 11 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे ही बेस्ड है। अब यहाँ पर एक फैक्ट मैं बताता हूँ जो कि मैंने आपको 460 में बताया था, यानी कि इसमें जो 460 यानी कि स्नैपड्रैगन बताया था। तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो ये जो स्नैपड्रैगन 662 का प्रोसेसर है ये इनकम मतलब थोड़ा सा एक लाइटर वर्जन कह सकते हो है, जो कि है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 का। तो थोड़ा सा यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है ना वो थोड़ा सा 665 से कम देखने को मिल जाएगा आपको इस प्रोसेसर में, इतना ही कहना चाहता हूँ। और कमी कहाँ है वो भी बता देता हूँ मैं, थोड़ी सी LTE मॉडेम कनेक्टिविटी में थोड़ी सी जो स्पीड है इन मामलों में, और थोड़ा सा जो क्रायोस का जो इन्फो अगर कंसेप्ट अगर आपको पता है क्रायोस इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो यहाँ पे जो आपको प्राइमरी है और जो सेकेंडरी है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू 665 से। लेकिन यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है मोटोरोला मोटो G9 का जो प्रोसेसर है वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 460 यानी कि जो है ओप्पो के A53 से बेटर है या नहीं। तो इस मामले में बताना चाहूँगा कि मोटोरोला का जो ये प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 662 ये एक बहुत अच्छा प्रोसेसर है एज़ कम्पेयर टू 460 से, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो 460 में कहीं ना कहीं जो है नहीं देखने को मिलेगी। मतलब थोड़ा सा जो स्पीड ज़्यादा है, थोड़ी सी परफॉर्मेंस अच्छी है, गेमिंग वगैरह यहाँ पे आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 में पॉसिबल है। अगर मैं बात करूँ अगर मैं डिस्प्ले की क्वालिटी रेजोल्यूशन की, तो यहाँ पे आप लोग 4K HD तक की वीडियोज़ को देख सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो इनफैक्ट इन शॉर्टिटीज़ है। और साथ ही साथ जो है GPUs की बात करूँ, कनेक्टिविटी की बात कर लूँ एंड 5.0 के वर्जन्स वगैरह, तो इन शॉर्ट सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए प्रोसेसर के मामले में मोटोरोला मोटो G9 जो है बेस्ट है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 460 से यानी ओप्पो के A53 से अच्छा है। अब यहाँ पे मैं गाइस बात करता हूँ स्लॉट्स एंड स्कैनर मामले में, तो ओप्पो के A53 में आपको मिलता है डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट, जहाँ पे आप लोग 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को लगा सकते हो एक साथ एक समय पे। फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन वो मिलता है आपको रेयर। और यहाँ पे अगर मैं बात कर लेता हूँ मोटोरोला मोटो G9 की, तो यहाँ पे जो आपको कार्ड स्लॉट जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आपको हाइब्रिड देखने को मिलता है दोस्तों। तो जिसकी मदद से आप लोग 2 नैनो सिम कार्ड्स को या तो एक बार या फिर एक नैनो सिम कार्ड या फिर एक SD कार्ड माइक्रो SD कार्ड को इंसर्ट कर सकते हो। अगर आप लोग हायर वेरिएंट परचेज करते हो, वैसे एक मिनट हायर वेरिएंट शायद है ही नहीं, एक ही वेरिएंट है, लेकिन यहाँ पे हाइब्रिड कार्ड स्लॉट ऑप्शन मिलता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो ये भी आपके जो है रियर माउंटेड देखने को मिल जाएगा आपके बैक बॉडी के जस्ट पीछे। अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूँ, मोटोरोला का जो साइन होता है, मोटोरोला का जो सिंबल होता है वही आपका फिंगरप्रिंट सेंसर है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहती ये बात, इसलिए बता दिया मैंने। अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करता हूँ बॉडी एंड कलर कंपेरिजन को, तो ओप्पो के A53 में गाइस आपको मिलता है जो सबसे पहले बात करूँ बिल्ड क्वालिटी की, तो ये बना हुआ है प्लास्टिक बैग से। जी हाँ दोस्तों, ये बना हुआ है प्लास्टिक बैग पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ में। जो ग्लास्टिक बैग बॉडी का जो ये हुआ है ना कि मतलब ग्लास्टिक बैग है, तो बहुत से लोग ग्लास बैग बॉडी समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक एक्चुअली में पॉलीकार्बोनेट बॉडी प्लास्टिक बॉडी इनफैक्ट कहूँ तो, और जो ग्लॉसी ग्लास फिनिशिंग है इसका कॉम्बिनेशन बना दिया है जिसको हम लोग कहते हैं ग्लास्टिक बैक बॉडी डिज़ाइन। तो एक ये अच्छी बात है कि ये जो इसकी जो पॉलीकार्बोनेट बॉडी होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा इसको ऑप्टिमाइज और मॉडिफाई किया गया है कि ये आपको देता है एक 3D वेव डिज़ाइन कंप्लीट का फुल पैकेज ऑफ ग्लॉसी ग्लास फिनिशिंग। तो ये बहुत ज़्यादा कमाल है ओप्पो के A53 में। व्हाइट एंड ब्लैक का यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कलर कॉम्बिनेशन इसी ओप्पो A53 में, मतलब कलर के वेरियंट्स है। अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ मोटोरोला के मोटो G9 से, तो सबसे पहली बात जो आपको बॉडी है वो देखने को मिल जाएगी पॉलीकार्बोनेट। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ जो इसकी फिनिशिंग है वो है एकदम ग्रेडियंट टाइप में, ग्लॉसी लुक है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और यहाँ पे आपको दो या तीन कलर के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जो कि आता है सफ़ायर ब्लू, सफ़ायर ग्रीन एंड शायद एक ब्लैक का भी कॉम्बिनेशन हो, शायद से मेरे अभी मैं पूरा का पूरा श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैंने अभी ये 2 ही वेरिएंट्स देखे हैं अब तक, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। अब यहाँ पे गाइस हम लोग कंपेयर करते हैं प्राइसिंग की। तो एक मिनट यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ बताना मुझे, तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले दोनों स्मार्टफोन में आपको पॉलीकार्बोनेट बॉडी देखने को मिल जाती है, दोनों स्मार्टफोन में आपको ग्रेडियंट फिनिशिंग है। लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरा चॉइस है वो ये है कि बॉडी बहुत ज़्यादा तो अच्छी नहीं, खैर दोनों में इक्वल ही है कहीं ना कहीं, लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ा सा लुक जो है, थोड़ा सा ग्लॉसी फिनिशिंग जो है
एज कम्पेयर टू मोटोरोला मोटो G9 से थोड़ा सा अच्छा देखने को मिल जाएगा ओप्पो के A53 में। तो लुक एंड शाइनिंग एंड बॉडी के मामले में मुझे वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं रिकमेंड भी आपको वही करूँगा। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ प्राइसिंग की। तो सबसे पहली बात, ओप्पो के A53 में जो 4GB रैम 64GB का जो बेस वेरिएंट है वो आता है 13,000 रुपये की कीमत में, एंड 6GB रैम एंड 128GB का जो अदर वेरिएंट है वो आता है 15,490 रुपीज़ यानी 15,500 रुपये की कीमत में। अब मैं इसे अगर कंपेयर करता हूँ मोटोरोला के मोटो G9 स्मार्टफोन से, तो यहाँ पे आपको मिलता है 4GB रैम 64GB का इकलौता और बेस वेरिएंट 11,500 यानी 11,500 रुपये की कीमत में। तो ये कुछ ऐसी थी डिटेल में मोटोरोला मोटो G9 की कहानी विद ओप्पो के A53 के साथ में। आई होप सो कि आपको सब कुछ समझ में आ गया हो डिटेल में अभी तक, और अभी आपको पता है कि अभी आपको हम लोगों को कहाँ चलना है। हमें चलना है बिल्कुल कंक्लूजन के पार्ट पे, क्योंकि वो एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प हो पाती है कि आप लोग जो है एक अच्छा स्मार्टफोन अपने लिए सजेस्ट कर पाएँ। मेरे ओपिनियंस होते हैं और आपको किस स्मार्टफोन की तरफ जाना है, किस लिए जाना है, किस रीज़न की वजह से जाना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको उसी में जो है पूरा बताता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं गाइस कंक्लूजन के पार्ट पे, और सबसे पहले बात करते हैं वेरिएंट्स के हिसाब से जो हम इसे कंपेयर करते हैं। तो 4GB रैम 64GB का बेस वेरिएंट दोनों ही स्मार्टफोन में है, और मोटोरोला मोटो G9 में तो खैर ये एक ही है, लेकिन ओप्पो A53 का ये बेस वेरिएंट है। और यहाँ पे खास बात यह है जो प्राइसिंग है वो दोनों स्मार्टफोन के बीच में 1,500 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, जो कि मोटोरोला मोटो G9 जो है वो आता है 11,500 में, जबकि ओप्पो A53 आता है 13,000 रुपीज़ में। तो देखते हैं कि वाकई में आपको 1,500 रुपये बचा करके मोटो G9 तक बेस्ट रहना चाहिए या फिर ओप्पो A53 की तरफ चले आना चाहिए। तो बात की जाए सबसे पहले अगर बैटरी के मामले में, तो बैटरी इक्वल है। बैटरी की जो है अडेप्टर मतलब बैटरी की सबसे पहले बात, बैटरी की कैपेसिटी इक्वल है, उतना ही आपका लंबा समय तक साथ निभाएगा जितना निभाएगा मोटो G9 ओप्पो A53 साथ ही साथ भाई भाई। बात करो अगर कनेक्टिविटी की, तो USB Type-C का आपको दोनों में कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगा, तो जिसकी मदद से जो है स्पीडली चार्ज कर पाओगे आप लोग अपने स्मार्टफोन को। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ अगर अडेप्टर की, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 20 वाट का चार्जिंग अडेप्टर मोटो G9 में, तो ओप्पो A53 में थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपको 18 वाट का मिलेगा। लेकिन आई थिंक जो दोनों का जो यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी है, अडेप्टर वगैरह है, वो कहीं कहीं इक्वल है, तो मैं बैटरी जो है दोनों में इक्वल कहूँगा। लेकिन जो बैटरी के अडेप्टर है तो इस मामले में थोड़ा सा एक अच्छा सा बोर्ड जाएगा मोटो G9 को। अब मैं यहाँ पे कंपेयर करता हूँ बैक बॉडी के मामले में, तो बैक बॉडी इक्वल है, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है प्लास्टिक बैक में दोनों बॉडी है। अच्छी खासी मॉडिफाइड फिनिशिंग देखने को मिलती है, ग्लॉसी ग्लास फिनिशिंग से हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं। लेकिन जैसे कि मेरी रिकमेंडेशन थी, बैक बॉडी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई ओप्पो के A53 की। यहाँ पे अगर मैं बात करते हैं स्लॉट सेलेंस स्कैनर फिंगरप्रिंट सेंसर की बात, तो दोनों स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो आपको बैक बॉडी के पीछे देखने को मिल जाएगी। जो कार्ड स्लॉट है वहाँ पे आपको इस मामले में ओप्पो A53 जो है बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट है, क्योंकि यहाँ पे आपको डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट ऑप्शन मिलेगा। मोटो G9 में हाइब्रिड मिल रहा है, तो थोड़ी सी दुख की बात है कि यहाँ पे आप लोग अपने मेमोरी कार्ड को नहीं लगा सकते, या फिर मेमोरी कार्ड लगाओगे तो या तो एक सिम कार्ड को भूलना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसी सीन है। तो इस मामले में मुझे ओप्पो A53 का जो कार्ड स्लॉट ऑप्शन है वो ज़्यादा पसंद आया एज कम्पेयर टू मोटो के G9 से। अब यहाँ पे बात किया जाए बैक डिस्प्ले की साइज़, डिस्प्ले की क्वालिटी, मतलब टोटल स्क्रीन क्वालिटी की, तो स्क्रीन की साइज़, स्क्रीन की क्वालिटी जो है मुझे दोनों स्मार्टफोन में इक्वल लगी। ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है, क्योंकि मोटो G9 भी उतने ही साइज़ के, उतनी क्वालिटी के साथ में आता है जितने में आता है ओप्पो A53। तो इस मामले में भी मैं इक्वल रखूँगा। बात किया जाए प्रोसेसर की, भैया इस मामले में मुझे मोटो G9 जो है बड़ा अच्छा लगा यार। मतलब स्नैपड्रैगन 662 का प्रोसेसर है, थोड़ा सा छोटा भाई है स्नैपड्रैगन 665 का, लेकिन मुझे ओप्पो A53 से तो कहीं ज़्यादा अच्छा लगा। अब मैं बात किया जाए कैमरा की, तो भैया इस मामले में मुझे मोटो G9 ओवरऑल पसंद आया। अगर क्यों पसंद आया ये जानना है तो वीडियो के पार्ट में जाओ, वहाँ पे मैंने कैमरे वाले सेक्शन में बता रखा है। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए थोड़ी सी अलग इन्फॉर्मेशंस की, तो यहाँ पर डुअल 4G वोल्टी दोनों स्मार्टफोन में है। वाईफाई कॉलिंग जो है दोनों स्मार्टफोन में, ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट दोनों में है। मोटोरोला का जो है खुद का आता है स्टॉक एंड्रॉइड, जो कि आपको पता है। एंड यहाँ पे जो अगर बात करूँ ओप्पो की, तो यहाँ पे आपको मिलता है कलर OS 7.2 का सपोर्ट, मतलब OS। और यहाँ पे स्पेशल बात जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है एंड्रॉइड 10 का, तो बेस्ट चीज़ है। अब यहाँ पे मुझे पता है आप लोग वेट कर रहे हो मेरे ओपिनियन का, और मुझे पता है कि आपको पसंद आ चुका है मोटोरोला मोटो G9 जी। मेड इन इंडिया दोनों स्मार्टफोन हैं, दोनों स्मार्टफोन अब मेड इन इंडिया ही फैब्रिकेट होते हैं, तो आपको पता है ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन वाकई में यार मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया है मोटोरोला के मोटो G9 से, वो भी खास तौर पे इस प्राइसिंग में 4GB रैम 64GB के वेरिएंट से, जो कि आपको 11,500 में दे रहा है। अगर मुझे पर्सनली भी रिकमेंड करना हो ना, तो मुझे अगर प्राइसिंग में थोड़ा सा शॉर्टेज चाहिए, और मुझे अगर 11,500 रुपये में मोटोरोला मोटो G9 जैसा स्मार्टफोन मिल रहा है सेम स्पेसिफिकेशन के साथ में, जो कि कहीं ना कहीं मुझे ओप्पो A53 भी प्रोवाइड करवा रहा है, तो मैं बिल्कुल मोटोरोला मोटो G9 की तरफ जाऊँगा। आपका क्या ख्याल है इस बारे में, मुझे कॉमेंट में लिखकर ज़रूर बताओ। और एक बात और, यहाँ पर आपको मैं हर वीडियो में ये चीज़ कहता रहता हूँ कि प्लीज़ जो प्राइस है वो ऑनलाइन जाकर चेक करो, तो प्लीज़ जाके प्राइसिंग को ऑनलाइन जाके चेक करना। जो मैं कंपैरिजन वीडियोस बनाता हूँ वो मैं लेटेस्ट प्राइसेस को देख के बनाता हूँ, चाहे प्राइस उसमें बड़ी हो या घटी हो मैं नहीं जानता। मैं बस जब अपने नोट्स को बनाता हूँ तो मैं उस टाइम पर यही लिखता हूँ जो मेरे जो लेटेस्ट प्राइसिंग चल रही है। तो जब आप लोग वीडियोज़ को एक दिन बाद देखो, एक महीने बाद देखो, कभी भी देखो, मतलब मेरे कहने का ये मतलब है, तो प्लीज़ ऑनलाइन जाकर प्राइसिंग जरूर चेक कर लेना। अगर प्राइसिंग उतनी ही है जितने पर मैंने वीडियो बनाई है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, तब मेरी आप रिकमेंडेशन पर जा सकते हो। अगर प्राइसिंग में दोनों स्मार्टफोन में से किसी में भी बड़ा है घटा है, तो आपको अपने सेंस के अकॉर्डिंग, आपको अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जाना है, किसी के बाद में नहीं आना, किसी के फोर्स में नहीं आना। क्योंकि मैंने कभी किसी स्मार्टफोन के लिए कभी किसी को फोर्स नहीं किया कि आप इस स्मार्टफोन की तरफ जाओ, ये बेस्ट है, ये इससे ख़राब है, नहीं।
अपनी अपनी चॉइस है, अपना अपना सबको पैसा है कि इन्वेस्ट कहाँ करना है, और पता है कि अगर किसी स्मार्टफोन में अगर अच्छा स्पेक्स है, बहुत कम कीमत में देखने को मिल रही है, तो उससे बढ़िया चीज़ क्या ही हो सकता है। तो मेरे हिसाब से मेरी रिकमेंडेशन हमेशा यही रहती है आप लोगों के लिए, एक बेटर स्मार्टफोन की चॉइस आपको प्रोवाइड करवाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।